सो गाइस, आज से मैं इस चैनल पर पीएलए बैटल स्वीट सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें हम किन्नान के बारे में देखेंगे, जो अपनी सिटी का सबसे टैलेंटेड मास्टर था और सब लोगों को लगता था कि वो फ्यूचर में बहुत फेमस कल्टीवेशन मास्टर बनेगा। लेकिन जब किन्नान ने सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट किया तो सब लोगों ने उसे लूजर कहना शुरू कर दिया। बाद में किन्नान को पता चला कि उसकी मार्शल स्पिरिट 6th ग्रेड की है और उसके ग्रेड को भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन दूसरे लोगों को इस बारे में नहीं पता था, इसीलिए वो सब किंगनान को बेकार और लूजर समझते थे। तो हम देखेंगे कि किंगनान किस तरह मेहनत करके अपने आप को साबित करता है। इस कहानी की शुरुआत में हमें जियांग बलान नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जिसे एक डेमन ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। किन्नान और उसकी साथी फेयू भी वहां थी। जियांग कहती है कि हजारों सालों बाद मेरे एंसेस्टर्स फिर से नेदरलैंड कॉन्टिनेंट का थ्रोन संभालेंगे और अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। फेयू कहती है कि इस डेमन ने जियांग को पॉइजन देकर उसे हमने कंट्रोल में कर लिया है। हमें जल्दी से इस डेमन को जियांग की बॉडी से निकालना होगा, वरना उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। जियांग कहती है कि ये बॉडी काफ़ी अच्छी है और इसकी मदद से मैं अपना काम पूरा कर सकती हूँ, मुझे बस थोड़ी और पावर की ज़रूरत है। ये कहकर वो अपनी डेमोनिक पावर को एक्टिवेट करके किंगनान और फेयू पर अटैक कर देती है। किंगनान अपनी येन यांग शेड को एक्टिवेट कर लेता है और फेयू अपने पावर से जियांग के अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जियांग अपने एक ही अटैक में किन्नान की शेड को तोड़ देती है और उस पर अटैक करने लगती है, मगर फेयू उसे दूर कर देती है और उससे फाइट करने लगती है। इसका फायदा उठाकर किन्नान भी जियांग पर अटैक कर देता है, तो जियांग उन दोनों से फाइट करने लगती है। किन्नान और फेयू उस पर बहुत सारे अटैक करते हैं, लेकिन जियांग आसानी से उनके अटैक से बच जाती है और अपने डिमोनिक स्किल से उन पर अटैक कर देती है। किन्नान और फेयू शीट बनाकर उसके अटैक से बचते हैं। दोनों फिर से उस पर अटैक करने के लिए जाते हैं। किन्नान अपनी शॉट से जियांग पर अटैक करता है, पर अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है। इसका फायदा उठाकर जियांग उसे किक मारकर दूर गिरा देती है, लेकिन किन्नान हार नहीं मानता। वो अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड से जियांग पर अटैक कर देता है, जिससे जियांग घबरा जाती है और उनसे बचने के लिए इधर उधर भागने लगती है, पर वो स्वॉर्ड्स भी उसके पीछे आती है, जिससे वो समझ जाती है कि इन स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय किए बिना इनसे नहीं बचा जा सकता। जियांग अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करती है, जिसकी वजह से सारी स्वॉर्ड्स डिस्ट्रॉय हो जाती है। जियांग तेजी से जाकर किंगनान की गर्दन पकड़ लेती है, जिससे किंगनान को काफी तकलीफ होती है। वो जियांग पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर कुछ नहीं कर पाता। फेयू अपने ईविल सोल किलर मुंह से जियांग पर अटैक करती है, जिसकी वजह से वो ईविल सोल कुछ वक्त के लिए उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है, लेकिन वो फिर से जियांग की बॉडी में चली जाती है, जिससे उसकी बॉडी से काफी एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी की वजह से फेयू दूर हो जाती है। तभी किंगनान अपने मैजिक मिरर की मदद से एक ट्रिब्यूलेशन को एक्टिवेट कर लेता है। वो कहता है कि तुमने मेरे साथी की बॉडी को कंट्रोल में किया है, तो अब तुम्हें उसकी तरह सारी मुश्किलों का सामना करना होगा। इस ट्रिब्यूलेशन की वजह से तुम भी मेरे साथ मारे जाओगे। जियांग कहती है कि तुमने मुझे पागल बनाने की कोशिश की, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो अपने 9 नेदर राक्षस शेड को एक्टिवेट कर लेती है। तभी उन पर लाइटनिंग से अटैक होता है, जिसकी वजह से वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस लाइटनिंग की वजह से किन्नान काफी बुरी तरह से घायल हो गया था। फेयू उसे अपने स्पिरिचुअल पावर से ठीक कर रही थी। किन्नान उसे कहता है कि मैं कुछ वक्त में मरने वाला हूं, तो तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी पावर को बचा कर रखो। जियांग वहां जाती है। उस लाइटनिंग अटैक से उसे एक खरोच भी नहीं आई थी। वो अपनी पावर से फेयू को फ्रीज कर देती है और किन्नान की गर्दन पकड़ लेती है। तभी किन्नान अपनी डिवाइन बैटल स्पिरिट को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर जियांग के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो गॉड ऑफ वॉर की दी हुई मार्शल स्पिरिट थी। ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम 2 साल पहले लीशुई सिटी में किन फैमिली का सीन देखते हैं। आज वहां मार्शल स्पिरिट सेरेमनी होने वाली थी, इसीलिए सारे स्टूडेंट्स अरीना के पास आ जाते हैं। सबसे पहले किन्नान का कजिन ब्रदर किन चांगकोंग अरीना में आता है। सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। किन्नान में रहा था, पर चांगकोंग पर ध्यान नहीं देता। चांगकोंग अरीना में बैठकर अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से अरीना के पिलर्स की स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगती है और चांगकोंग के पीछे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। उस फॉर्मेशन के अंदर से व्हाइट टाइगर मार्शल स्पिरिट बाहर आती है, जो 5 ग्रेड की मार्शल स्पिरिट थी। उसे देखकर सब चौंक जाते हैं। एक एल्डर कहते हैं कि चांगकोंग ने 5 ग्रेड की मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट कर लिया है, इसका मतलब अब वो एक स्पिरिट मास्टर बन गया है। दूसरे एल्डर कहते हैं कि 5 ग्रेड के बीस्ट की मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, पर चांगकोंग ने आसानी से इसे एक्टिवेट कर लिया। इससे पता चलता है कि वो कितना ज्यादा हार्डवर्किंग और टैलेंटेड है। एक स्टूडेंट कहता है कि हमारी फैमिली में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके पास 5th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है। सीनियर चांगकोंग ने ऐसा करके हिस्ट्री बना दी है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो फ्यूचर में बहुत आगे जाएंगे। इस तरह सारे स्टूडेंट्स चांगकोंग की तारीफ करने लगते हैं। एल्डर किन्नान को उसकी मार्शल स्पिरिट एक्टिवेट करने के लिए बुलाते हैं। किन्नान अरीना में जाने लगता है। उसे देखकर एक स्टूडेंट कहती है कि किन्नान हमारी किन फैमिली के यंग मास्टर हैं और पूरी लीशुई सिटी में यंग मास्टर जैसा जीनियस कोई नहीं है। अगर चांगकोंग ने 5th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट कर लिया तो मुझे पूरा भरोसा है कि यंग मास्टर उससे
उससे भी पावरफुल स्पिरिट को एक्टिवेट करेंगे। दूसरा स्टूडेंट कहता है कि बहुत सारे किंग लेवल के स्पिरिट मास्टर का कहना है कि यंग मास्टर बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और अपने इस टैलेंट के साथ वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाएंगे। आज हमें पता चल जाएगा कि यंग मास्टर कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं। चांगकोंग किन्नान से कहता है कि सब लोगों को किन फैमिली के यंग मास्टर से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है, तो तुम्हें कुछ भी करके हाई ग्रेड की मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो हमारी किन फैमिली की काफ़ी बदनामी होगी। इसीलिए तुम्हें मुझसे भी पावरफुल मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करना होगा ताकि सब लोगों को हमारी किन फैमिली की पावर के बारे में पता चले। लेकिन किन्नान चांगकोंग की किसी भी बात का जवाब नहीं देता और अरीना में चला जाता है, जिससे चांगकोंग को काफ़ी गुस्सा आता है, पर वो उसे कुछ नहीं कहता और अपने साथियों के पास चला जाता है। जूनियर्स उसकी तारीफ करते हैं पर चांगकोंग उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो सोचता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि किन्नान तुम कितने ज़्यादा टैलेंटेड हो और कब तक मेरे साथ घमंडी बनकर रहते हो। एक दिन आएगा जब मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा। किन्नान अरीना में बैठकर उन पिलर्स की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्व करने लगता है, जिसकी वजह से आसपास का मौसम बदल जाता है और आसमान में काले बादल छा जाते हैं। किन्नान के पीछे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और उस फॉर्मेशन के अंदर से एक सॉर्ड बाहर आती है जो किन्नान की वेपन मार्शल स्पिरिट थी। उसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि किन्नान की मार्शल स्पिरिट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि किन्नान की मार्शल सॉर्ड से फर्स्ट ग्रेड की वेपन मार्शल स्पिरिट है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि सब लोगों को लग रहा था कि किन्नान एक हाई ग्रेड की मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करेगा, पर उसकी मार्शल सॉर्ड तो अपने जूनियर से भी कम ग्रेड की थी। एक स्टूडेंट कहता है कि अगर मैं बिना प्रैक्टिस किए भी अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करूं तो सेकंड ग्रेड की मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट कर सकता हूं। आखिरकार यंग मास्टर जैसे जीनियस के पास इतनी कम ग्रेड की मार्शल स्पिरिट क्यों है? दूसरा स्टूडेंट कहता है कि यंग मास्टर ने हम सब लोगों को निराश कर दिया। मुझे नहीं लगता कि ये किन फैमिली का नेक्स्ट हेड बनने के लायक है। इसकी जगह चांगकोंग की नेक्स्ट हेड बनना चाहिए क्योंकि वो किन्नान से काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन किन्नान उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। उसकी सर्वेंट भी उसके साथ वहां से चली जाती है। चांगकोंग कहता है कि सब लोग कह रहे हैं कि फैंग फैमिली के यंग मास्टर ने भी 5th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट किया है, पर हमारे यंग मास्टर के पास सिर्फ 1st ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है। इस तरह तो वो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे यहाँ होते हुए कोई भी किन फैमिली को परेशान नहीं कर सकता। मैं अपनी फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। ये बात सुनकर सारे स्टूडेंट्स चांगकोंग के पास आकर उसकी तारीफ करने लगते हैं ताकि उसकी मदद से वो फिर से आगे बढ़ सके। फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो होटल में बैठकर खाना खा रहे थे। एक आदमी कहता है कि मैंने सुना है कि किन फैमिली के जीनियस यंग मास्टर ने सिर्फ 1st ग्रेड की मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट किया है। ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। ये बात सुनकर दूसरा आदमी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि किन्नान ने सिर्फ 1st ग्रेड की मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट किया है, जबकि उसने सिर्फ 13 साल की उम्र में सुप्रीम टार्ट डिसिप्लिन को बनाया था। तो अब उसे क्या हो गया? वो इतना कमजोर कैसे हो गया? तीसरा आदमी कहता है कि मैंने सुना है कि जियांग लिंग सेक्ट मार्शल आर्ट के सेक्रेड लैंड पर पहली बार लिन शुई सिटी के स्टूडेंट की डिटेल्स दी गई हैं। आज के हालात देखकर मुझे नहीं लगता कि फैंग फैमिली का यंग मास्टर फैंग रू लो भी कुछ कर पाएगा। तभी फैंग फैमिली का मेंबर फैंग जिंग वहां जाता है। वो अपनी शॉट को टेबल में घुसा देता है, जिससे वो तीनों आदमी डर जाते हैं। फैंग जिंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है जो तुम हमारी फैंग फैमिली की बुराई कर रहे हो। होटल का गार्ड वहां आता है। वो फैंग जिंग से कहता है कि ये किन फैमिली की टेरिटरी है, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? फैंग जिंग तेजी से जाकर अपना शॉट गार्ड की गर्दन पर रख देता है। वो कहता है कि अगर किन फैमिली 1 महीने के लिए चुपचाप बैठ जाए तो पूरी लिंग शुई सिटी फैंग फैमिली के कंट्रोल में आ जाएगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।